नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। दीपावली के दिन जो पूजा होती है उसे लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। आज के इस चिंतन का विषय लक्ष्मी पूजा का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली के दिन जो पूजा होती है उसे लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। आज ज्यादातर लोग समझते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी। समस्त लोगों को यही जानकारी है कि लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी। ये लक्ष्मी शब्द का बहुत संकुचित अर्थ हो गया। वास्तव में इस शब्द का अर्थ बहुत ही विशाल है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की लक्ष्य धातु से हुई है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य धातु से उत्पन्न हुई है। लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ है ध्यान लगाना। लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ यह भी होता है कि ध्यान लगाना, ध्येय बनाना, ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि जब हम एकाग्र चित्त होकर कोई कार्य या साधना करते हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है उसे ही सामान्य शब्दों में लक्ष्मी कहा जाता है। उसी का नाम, उस फल प्राप्ति का नाम ही लक्ष्मी है। हमारे प्राचीन ऋषियों का प्रत्येक कार्य, तप, ध्यान इत्यादि का उद्देश्य हमेशा शुभ एवं आध्यात्मिक समृद्धि के लिए होता रहा है। तब लक्ष्मी का अर्थ जीवन के चार आयामों, तब लक्ष्मी का शुद्ध रूप से जो अर्थ है वह जीवन के चार आयामों जैसे कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के समन्वय से जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाना ही था। हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी लक्ष्मी देवी का उल्लेख आता है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन पुस्तक है में लक्ष्मी देवी का उल्लेख कुछ इस प्रकार आता है। वहां लक्ष्मी का अर्थ धन की देवी नहीं, वहां भी लक्ष्मी का अर्थ धन की देवी से नहीं, शुभता और सौभाग्य की देवी से है। शुभता एवं सौभाग्य की देवी से है। धन की उपयोगिता सीमित है। हमारे जीवन में धन की उपयोगिता सीमित है। इस संसार में आप धन से सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकती। न धन से आप माता पिता खरीद सकते हैं, न दोस्त, न ज्ञान। ऐसा बहुत कुछ है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, परंतु सौभाग्य से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। धन के अलावा सौभाग्य ही एक ऐसी चीज है जिससे आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद में भी लक्ष्मी जी को शुभता, सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि, सफलता एवं सुख का समन्वय बताया गया है। पुराणों में भी लक्ष्मी के 8 प्रकार बताए गए हैं। पुराने पौराणिक कथाओं में लक्ष्मी के 8 प्रकार बताए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। इनमें से है आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गजल लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एवं धन लक्ष्मी। आप सभी को इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए
कि लक्ष्मी का प्रभाव क्षेत्र केवल धन तक ही सीमित नहीं है। उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि धन तक ही लक्ष्मी का प्रभाव सीमित नहीं है। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय यानी समुद्र मंथन के समय मानी गई है। विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न शक्तियों का मूल स्रोत भी माता लक्ष्मी ही है। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की भिन्न भिन्न शक्तियों का मूल स्रोत भी माता लक्ष्मी ही है। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी ने अग्नि देव को अन्न का वरदान दिया, वरुण देव को विशाल साम्राज्य का, संस्कृत सरस्वती को पोषण का, इंद्र को बल का, बृहस्पति को पांडित्य का, इत्यादि इत्यादि। इससे सिद्ध होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर भी हो जाए, इससे यह स्पष्ट तौर पर सिद्ध होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर भी हो जाए उसे नाना प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। माता लक्ष्मी के हाथ में कमल है। मां लक्ष्मी के हाथों में कमल है। शास्त्रों में कमल को ज्ञान, आत्म साक्षात्कार एवं मुक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारा दर्शन हमें जल कमलवत रहने की शिक्षा देता है। हमारा दर्शन भी हमें जल कमलवत रहने की शिक्षा देता है। इसका अर्थ है कि समस्त ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी, समस्त ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी मन को निर्लिप्त रखना माता के दोनों ओर 2 गज शक्ति का प्रतीक है। माता के दोनों तरफ जो शेर का है वह शक्ति का प्रदर्शन है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है जो अधर में भांति भांति देखने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि जब चाहूं और दुख का अंधकार छाया हो तो माता की कृपा से हमारी दृष्टि सम्यक रहती है एवं हम अपना मार्ग सरलता से ढूंढ सकते हैं। माता लक्ष्मी के हाथ से हमेशा धन वर्षा होती रहती है। चित्रों में हमने सदैव देखा है कि माता लक्ष्मी के हाथों से हमेशा ही धन पैसों की वर्षा होती रहती है, जो इस बात का सूचक है कि हमें केवल धन का संग्रह ही करना नहीं है वरन उसे चलायमान भी रखना है, परंतु वंचितों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दान भी करना है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया है जो सर्वश्रेष्ठ है। माता सदैव उनके चरणों में रहती है। लक्ष्मी माता सदैव भगवान विष्णु के चरणों में रहती हैं। यह इस बात का द्योतक है कि धन आदि ऐश्वर्य सदा उत्तम पुरुषों के पास ही टिकता है। अधम पुरुषों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। यदि संयोगवश प्राप्ति हो भी जाए, यदि किसी अधम पुरुष को संयोगवश धन की प्राप्ति हो भी जाए तो वो टिकती नहीं है। कलयुग में लक्ष्मी का वास नारी में कहा गया है। कलयुग में लक्ष्मी जी का वास नारी में कहा गया है। इसीलिए कन्या के जन्म पर कहा जाता है कि लक्ष्मी जी पधारी हैं, और शायद इसीलिए यह कहा जाता है कि जिस घर में कन्या का जन्म हुआ हो वहां लक्ष्मी जी स्वयं पधारी हैं। परंतु विद्वानों का यह भी कहना है कि यदि हम कन्या के अवतरण पर निराश हो जाते हैं तो लक्ष्मी उल्टे पांव लौट भी जाती है। जिस घर में कन्या के अवतरण पर
निराशा स्पष्ट दिखे तो उस घर से लक्ष्मी उल्टे पांव लौट भी जाती है। जिस घर में नारी का आदर होता है वहां माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी होती है, एवं जहां नारी का अनादर होता है वहां से मां लक्ष्मी का पलायन अवश्यंभावी होता है। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हेतु समस्त नारी जाति के सम्मान करना आवश्यक है, और तभी मां लक्ष्मी आप सभी के ऊपर प्रसन्न रहेगी। धन संपदा ऐश्वर्य से पूर्ण रहेगा आपका परिवार, और जीवन में खुशहाली और स्वमेव ही आप स्वतः ही एक प्रकार से अच्छी स्थिति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी इस समय आपके परिवार को, आपको स्वस्थ रखें और धन धान्य से परिपूर्ण रखें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।